आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। वोटिंग में फर्जीवाड़े के राहुल गांधी के आरोपों का कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने दिया जवाब। मंत्री अरविंद शर्मा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। प्रत्येक जनप्रतिनिधि चाहता है कि उसके इलाके का विकास हो। कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने कहा कि कांग्रेस बगैर सिर पैर की बात करती है। कांग्रेस मास्टरमाइंड है, कोई ना कोई ऐसी बात करना ताकि लोग कंफ्यूज रहें। इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है। हरियाणा में देख लो, रोहतक हल्के में सर्वे करवा कर देख लो कि कई जगहों पर वोट बनी हुई है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि शहर में विकास परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाना सभी जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व की सरकार गोहाना के विकास में धनराशि की कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि गोहाना के विकास और सौंदर्यीकरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने कहा कि प्रत्येक जनप्रतिनिधि चाहता है कि उसके इलाके का विकास हो। अधिकारी जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर अधूरे कामों और हाल ही में मंजूर हो चुके विकास कार्यों को तेजी से पूरा करवाएं ताकि आम जन को उसका पाबंद अवधि में लाभ मिले। देखिए, आप एक अपने आप शोर मचा रहे। कांग्रेस का काम है ऐसे नैरेटिव सेट करना जिनका ना को सिर ना पैर। पहले इन्होंने पार्लियामेंट इलेक्शन में क्या किया, तो भारतीय जनता पार्टी आएगी, एनडीए की सरकार आएगी, संविधान बदल देगी, गरीबों का हक छीन लेगी। आई भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार आई, वो संविधान बदला। आप बताओ को बदला, लेकिन सेट कर दिया। तो ये आप उसका मास्टरमाइंड है कांग्रेस का कि अभी कोई ना कोई ऐसा मिथ सेट करना जिससे लोग बहुत कंफ्यूज। इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है। आप हरियाणा में देख लो ना कि भी एक आदमी कई मैं रोहतक हल्के में आप देख लो, रोहतक हल्के में भी ये करवा लो आप सारा वोटिंग का रेक्टिफाई करके। कितने लोग ऐसे मिलेंगे जिनकी 3-3, 4-4 वोटें हैं। को भादरगढ़ में वोट बनवा रहे हैं, तो को गांव में वोट बनवा रहे हैं, उसके रोहतक में भी वोट। ये आप समझे। ये फिर ये अगर आप इसको रेक्टिफाई करो तो क्या ये वोट चोरी होगी? अरे भाई, जो एक आदमी की 3-3, 4-4 वोट है, एक वोटर की कौन सी कितनी वोट? पूरे देश के अंदर एक आदमी की, एक नागरिक की एक वोट होनी चाहिए। गलत है। वही तो चीज हो रही है कि एक नागरिक की एक वोट हो। अगर उसकी 2 वोट हैं, 2 जगह वोट हैं, एक जगह कट गई तो ये वोट चोरी है। यही तो बात है। और बताओ, और कौन सी वोट चोरी कर रही है भाई? इलेक्शन कमीशन कौन सी वोट चोरी कर रहा है? जिसकी नागरिक की पूरे देश में एक वोट होनी चाहिए, अगर उसकी 2 है, किसी की 3 है, किसी की 4 भी, और उसको एक अगर वोट रह जाती है तो वोट चोरी नहीं, फेयरनेस है। ये इलेक्शन साफ सुथरा इलेक्शन हो, उसकी फेयरनेस। केंद्र सरकार भी इसके बीच में है। चंडीगढ़ में मीटिंग हुई, वहाँ दिल्ली तो चल। देखो, कोई भी समाधान, किसी भी चीज का समाधान, उलझे हुए सिस्टम का समाधान वार्ता से, संवाद से। जो पूरी उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, हमारी केंद्र सरकार बहुत गंभीरता से लगी हुई है और कोई ना कोई समय आएगा रिजल्ट। मंत्री जी हर एक विधानसभा में जाकर के धन्यवाद रैली कर रहे हैं। गोहाना की भी अभी ड्यू है धन्यवाद रैली, और हमारी पुरजोर कोशिश है धन्यवाद रैली में माननीय मुख्यमंत्री जी जब आए तो जितने भी ग्रामीण और शहरी विकास के जो काम है, जहाँ जैसे पार्षदों ने जो मैंने बोला है 2-2, 3-3 काम आप उसके एस्टिमेट बनाओ। ये मुख्यमंत्री जी को आने से पहले उनकी फिजिबिलिटी, पूरी फिजिबिलिटी के बारे में पता लग जाए, ये काम होने का है और ये काम में थोड़ा सा समय लग सकता है। तो उस काम के हिसाब से हमने ये भी चर्चा की है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे मीटिंगें हुई है, बड़ी सार्थक मीटिंग, सभी ऑफिसर साहिबान ने इसमें, ईओ मैडम है, अपने नगर परिषद के जेई हैं, एक्सीएन हैं, और भी
सेक्रेटरी सब ने इसमें हिस्सा लेकर के इस मीटिंग को कितनी अपनी बातें रखी। और सबसे बड़ी बात ये थी, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने जो हरियाणा के अंदर बात शुरू की थी, बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी और पारदर्शिता, प्रशासनिक कामों में पारदर्शिता, यही काम माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी आगे बढ़ा रहे। इसी काम पर हमने फिर से पुरजोर दिया है कि सभी कामों में पारदर्शिता हो। नगर परिषद के अधिकारियों को भी और सभी साथियों को यही हमने कहा कि भाई पारदर्शिता, ज्यादा से ज्यादा पारदर्शिता हो। इसका पालन हो रहा है और कहीं अगर नहीं हो रहा है तो इसकी हम चौकसी रखें। पीआर खोज के लिए रणबीर रोहिला के साथ श्याम वशिष्ठ।